बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा मरियम नवाज की पेशी के मौके पर नैब लाहौर ऑफिस के बाहर जो मनाजिर देखे वो एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहे थे, जब नून लीग के कारकुनान ने पथराव किया और नैब ऑफिस के बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश की तो उनका और पुलिस के दरमियान तसादम हुआ और इस तसादम के नतीजे में गिरफ्तारियां भी हुई और लोग भी जख्मी हुए। और इसके बाद जिस मकसद के लिए बुलाया गया था मरियम नवाज साहबा को नैब पेशी के लिए, वो पेशी मनसूख कर दी गई। दोनों तरफ के मौक़िफ़ सामने आए। मरियम नवाज साहबा ने बिल आखिर खामोशी तोड़ी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनके कारकुनान निहत्ते थे, जबकि नैब का और वहां पर पुलिस का ये कहना है कि उनके कारकुनान और जो मेंबरान आए थे उनके पास पत्थर भी थे और लिफाफों में पत्थर लेकर आए थे और उन्होंने पथराव किया। नैब इलामी में यह भी कहा गया कि 20 साल तारीख में नैब पर इस तरह का धावा नहीं बोला गया। उसकी बिल्डिंग पे उसके एहलकार भी जख्मी हुए हैं और इस सिलसिले में अब चेयरमैन नैब ने जो नून लीग के कारकुनान हैं इनके खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत और हंगामा आराई के सिलसिले में FIR दर्ज करने का फैसला किया है। मरियम नवाज साहबा का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था, जो उन्होंने बड़े अरसे बाद खामोशी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि उनको बुलाने का मकसद ये था कि उनको नुकसान पहुंचाया जाए और उनके कारकुनान निहत्ते थे और उन्होंने अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन के शॉट्स भी ट्वीट किए जो पत्थर लगने से क्रैक कर गई थी। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इस मामले की गूंज कौमी असम्बली में भी हमें सुनाई दी गई। क्या मुहरिकात हैं, क्या वजूहात हैं। इस पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया और उन्होंने कहा है कि कानून किसी को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और जो लोग कानून को तोड़ेंगे उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। दो मेंबरान कौमी असम्बली जो अपनी अपनी जमातों के सरकर्दा रहनुमाएं हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ कराते हैं, उनसे इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, डॉक्टर रमेश कुमार साहब। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर कौमी असम्बली हैं, पंजाब सिलेक्ट होकर आए हैं, आप भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर निसार चीमा साहब। आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मौजूद मेहमानों को वेलकम करते हैं। डॉक्टर निसार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें। सवाल मेरा यही है कि मरियम नवाज साहबा को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, 200 जो एकड़ अराजी है उसका मामला है, उसमें सवाल पूछे जाने थे। क्या बेहतर ना होता कि हम्बली सबमिट किया जाता एक आइनी कानूनी रियासती इदारे के सामने, जलूस की सूरत में ना आते और जो सवाल पूछे गए थे उनका जवाब दे देते। मामला इस हद तक बिगड़ा कि तसादम हुआ, जख्मी हुए लोग, पथराव और फिर गिरफ्तारियां अमल में आई। अगर हम्बली सबमिट कर देते तो मामला ख़त्म हो जाता। अनवर साहब, गुजारिश ये है कि अगर नैब कहे, हुकूमत कहे कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने पथराव किया तो वो तो समझ में आने वाली बात है, लेकिन आपसे एक गैर जानबदार एंकर के तौर पे आपसे ये तवक्को नहीं है कि आप ये फरमाएं जिस तरह आपने शुरू में कहा। बात ये है कि विजुअल्स आते हैं कतब के मतलब आप मोहतरम में जो विजुअल्स आए उससे बकायदा गाड़ियों में जो विजुअल्स पॉलिथीन के लिफाफों में पत्थर नहीं वो तो देखिए आप नैब का मौका बयान कर रहे हैं ना, मेरी गुजारिश सुन लें। जी जी जी। गुजारिश ये है अनवर हसन साहब कि नैब की कारकर्दगी, नैब का इमेज, नैब की इम्पार्शियलिटी वो सारी जो है हवा हो चुकी है, आपके सामने है। मेरी बात नहीं है, अपोजिशन की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ उसके बारे में कहा है कि इसको पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस इदारे को पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अल्फाज सुप्रीम कोर्ट के। इसने अपनी इम्पार्शियलिटी को, अपने इमेज को बुरी तरह मजरू किया है, ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें, जब इस तरह का इदारा है और इसकी ऑब्जर्वेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तो वैसे ही नैब के चेयरमैन को अखलाकन मुस्ताफ़ी होना चाहिए था। अब यह है कि गवर्नमेंट का, PTI का और नैब का जो अनहोली अलायंस है उससे ये किसी खैर की तवक्को नहीं है। बात यह है कि जो उनका ज़ालिमाना रवैया है उसके खिलाफ ये एहतजाज के तौर पे अपने गुस्से का इजहार करने के लिए कारकुन बिल्कुल आए थे। गुस्से का इजहार करने बिल्कुल गुस्से, हाँ, उसके ज़ालिमाना। मरियम नवाज साहब, सर मैं सिर्फ बता रहा हूं, मरियम नवाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने किसी कारकुन को नहीं बुलाया। नहीं, सुन लेना मेरी। लोग अपने आप देखें, हमारा कल्चर ऐसा है कि आप उससे वाकिफ नहीं है कि कोई लीडर आता है, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, या ये है कि नैब में जाता है, तो ये हमारा कल्चर इस तरह के अपने लीडर से मोहब्बत के इजहार के तौर पे उसके साथ यकजहती के लिए वहाँ कारकुन अपने तसादम क्यों हुआ फिर? नहीं, तसादम इस तरह हुआ कि जब वो आए हैं वहाँ पे तो ये कि पुलिस ने, ये कि पुलिस को तो आज इसने अलायंस ने
नैब और जो गवर्नमेंट का अलायंस है उसने पुलिस को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, और पुलिस ने निहत्ते कारकुनों पर तशद्दुद शुरू कर दिया, आंसू गैस उन्होंने इस्तेमाल की, लाठीचार्ज किया। अवाम तो देखें, अगर कारकुन जो है हज़ार की तादाद में, क्या कितना उन्होंने पुलिस के कितने लोग जख्मी हुए, कहाँ उन्होंने रिटेलिएट किया है। देखें ने अपने ऑफिसेस की तस्वीर देखिए शेयर अनवारुल की हसन हैं, साहब, शीशे बात टूटे ये हुए है हैं, लोग क्या जख्मी आपको, हुए हैं। क्या अगर हमने, विजुअल हम प्रोड्यूसर साहब क्या दिखा भी क्या दें, हमने अनवारुल हसन साहब, जो क्या पथराव हो रहा नहीं, है, मेरी गुजारिश सुने, क्या हमारे पथराव तो ये पुलिस ने किया है, और ये जिससे पुलिस ने आपके मुताबिक कहीं एकतरफा हो रहा था, जिससे मोहतरमा मरियम नवाज की गाड़ी जो है वो भी डैमेज हुई, और खुदा न खास्ता देखें, वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कारकुन मौजूद थे, अल्लाह ताला के फजल करम से वो महफूज रही, वरना ये है कि अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो जो इन्होंने हरकतें की, जिस हद तक ये चले गए, या कुछ भी हो सकता था, कोई बहुत बड़ा सामने हो सकता था। मेरा सवाल ये था, देखिए आपका नुक्ता मेरा पॉइंट ये था, एक आखिरी बात, सवाल ये है कि अगर सवाल पूछा गया सबमिट करके जो सवालात हैं उनके जवाब दे दिए जाएं तो बेहतर नहीं होगा? नहीं, क्या कारकुन जो है उनके लिए कुछ जुर्म है कि वहाँ अपने लीडर के साथ मोहब्बत के लिए, इजहार यकजहती के लिए वहाँ जमा हो जाएं? कौन सा जुर्म है? और दूसरी बात जो है, ये जो विजुअल्स हैं, मैं आपसे इससे जानना चाह रहा हूं कि ये जो आपके कारकुनान जो नजर आ रहा है कि लोग आए हुए हैं, अब ये मुझे नहीं मालूम कि आपके सपोर्टर्स हैं, लेकिन ये तो मरियम नवाज साहबा के जुलूस के साथ है, तो वो जो पथराव कर रहे हैं, नहीं, और यकीनन पुलिस से भी लाठीचार्ज किया होगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं किया, शेलिंग की होगी, शेलिंग भी की, लाठीचार्ज भी किया, पथराव भी किया। और दूसरी बात जो है, ये ज़हन में क्या रखें, बेहतर ना होता क्या कि मुझे ये अमन से फरमाएं, काम हो जाता? क्या मुझे ये फरमाएं कि क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने उन हरकतों का मुजाहरा किया है जो ये कंटेनर वाले जो है 2014 के धरने में करते रहे, पुलिस पे हमले करते रहे? गलत बात थी। मैंने कहा हमने नहीं किया, हमने उनको फॉलो नहीं किया, हमने ये वो काम नहीं किया, पुलिस पे हमले नहीं किए, उनको लिटा के पुलिस अफसरों को उनकी पिटाई नहीं की, हमने तो वो उनसे ना वो सीखा है ना हमारा ये कल्चर है। हमने देखे, हम तो मार खा के घर चले गए, हमारे कारकुन कुछ गिरफ्तार हो गए, घर चले गए, ये हालत है। तो क्या मेरा सवाल यही था कि मरियम नवाज साहब बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हमारा जुर्म है, और अपने सवालात के जवाब दे दें, इसमें क्या बात है? नहीं, जब कल उस्मान बुज़दार साहब जाएंगे, उन्होंने ऐलान किया जी वो मुझे ये फरमाएं कि अब नैब और इस हुकूमत के अलायंस की तो ये भी ताब नहीं ला सके कि झूठे इल्जामात का वो जवाब ही ले सके, जब जवाब देने के लिए वो पहुंची हैं तो उन्होंने पेशी मनसूख कर दी। ये क्या तरीका है? हालात ऐसे थे ना, नहीं हालात क्या थे, उनको कहते हैं नहीं, उन्हें कहते हो आप अकेली अंदर आ जाए, उनको आने क्यों नहीं दिया? बात यह है कि झूठे इल्जामात के जवाब लेने की सख्त भी नहीं है, ताब भी नहीं है। डॉक्टर उमेश साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो आज हमने विजुअल्स देखे, इन विजुअल्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? ये जो चीमा साहब ने कंटेनर का रेफरेंस दिया, जाहिर बात अगर उस वक्त भी पुलिस पे चढ़ाई की तो गलत था, आप किसी गलत चीज को तो सही कह नहीं सकते। फिर 1997 में सुप्रीम कोर्ट में जो हमला हुआ वो भी एक बहुत ही शर्मनाक तारीख है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक सीजन पॉलिटिकल वर्कर हैं, इन्होंने कहा कि जज्बाती वाबस्तगी होती है, बिल्कुल होती है। आज मरियम नवाज साहबा से सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी हम पॉलिटिकल फिगर से हमारे साथ लोगों की अटैचमेंट है। इस इमोशनल अटैचमेंट को कैसे अलहदा रख के कानून के सामने आप अपने जो सवाल पूछे उनके जवाब दे दें? मैं समझता हूँ आज बदकिस्मती का दिन था, जिस तरीके से जो हुआ है नैब के दफ्तर के बाहर, जिस तरीके से आपने 1997 का सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमले का जिक्र आज भी 23 साल के बाद कर रहे हैं, ये भी ऐसे ही किस्म का वाक़या है कि एक एहतसाबी इदारा, जो एहतसाबी इदारा मियाँ साहब का ख्वाब था, मियाँ साहब ने ख़ुद बनाया, मुशर्रफ ने उसको कंटिन्यू किया, और फिर पीपल्स पार्टी के दौर में भी वो कंटिन्यू रहा, PMLN के दौर में कंटिन्यू रहा, और पीपल्स पार्टी और PMLN की दोनों लीडरशिप ने मिलके उसको बनाया। और आज जिस किस्म की गाड़ी के फ़ोटोज़ मैंने देखे, और फिर इंडिपेंडेंट एंकर, आप गवर्नमेंट की चलो PTV के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, मगर मैंने आज एक सोशल मीडिया के ऊपर इमरान जो GNN पे है, जो पहले तकरार प्रोग्राम करता था, उसको मैं 1 मिनट सुन रहा था, तो उसने कहा कि 40 मिनट जो है ना रास्ते में रुक गए थे, इंतज़ार किया गया कि किसी भी हालत में कारकुन आए, प्रिपरेशन हो और उसके बाद हम जाएं। पूरा प्लानिंग के साथ ये काम हुआ है। मैं समझता हूँ ऐसे जो काम अगर नैब के ऊपर हो या FIA के अंदर हो या जो भी हो, फिर तो इसका मतलब ये है कि फिर गिरफ्तारियाँ सही है। फिर इंक्वायरी लेवल के ऊपर अगर आपसे किसी से भी कोई पूछे, वो कहे कि मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग उसको करके कि मुझे इस तरीके से किया गया, ये तरीक़ेकार नहीं चल सकता। माजी में मैं खुद नून लीग का हिस्सा था जी। आपने देखा कि 2-2.5 साल पनामा का केस चलता रहा, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी ये केस, मैं नहीं जाता था।
मैं ठीक है, शाम को टीवी के ऊपर आता था कि भाई मौक़िफ़ मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर की, मगर मैं कहता था कि अगर इल्ज़ाम लगे, जैसे आज चीफ मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा है जी, और वो कल वो पेश होंगे, मैं आप उसके हवाले से डिफेंड थोड़ी करूंगा। कल चीफ मिनिस्टर को वहां पे जाके पेश होके अपने ऊपर जो इल्ज़ाम है उसको क्लियरफाई करना चाहिए। ये जब तक आदमी अपने आप को इस तरीके से पेश नहीं करेगा, और पाकिस्तान के अंदर जब तक सजा और जजा का कानून जब तक मजबूत नहीं होगा, तो पाकिस्तान तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा रियासती इदारों की रेस्पेक्ट कराना वो पॉलिटिशियन का काम है। और अगर पॉलिटिशियन इस तरीके से कारकुनों को साथ में लेके आए, उनको बोले कि आप थैलियां, जिस तरीके से मैंने आज गाड़ी के अंदर देखी कि वो निकाल रहे हैं, अब वो फुटेज के ऊपर मैं कभी कभार मुझे एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के लोग जब बैठते हैं तो ऐसी जब बात करते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी का वास्ता नहीं रहा, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का वास्ता नहीं रहा, उसका वास्ता नहीं रहा, मैं बोलता हूँ यार जिन चीजों को आप जुटला नहीं सकते हो कि आपका लियारी के साथ वास्ता रहा, आप क्यों झूठ बोलते हो? एमक्यूएम भाई आपके दौर में अल्ताफ हुसैन के कहने के ऊपर या किसके कहने के ऊपर जो कुछ आपने किया, रोजाना लाशें उठती थी, आप एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलो, इससे अच्छा है जो हकीकत है उसको अमानो। और हमें इस तरीके से जो जहां पे आदमी से गलती हुई है वो मानना चाहिए। अगर गलती नहीं हुई है ठीक है, अगर आपको किसी किस्म का शक है कि हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है, इस वजह से शक हो रहा है कि माजी में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों ने अपने दौर में एक दूसरे के साथ ऐसे किया था, ठीक है, और आज भी जो केसेस पीपल्स पार्टी के ऊपर बने हुए वो सारे पीएमएलएन की गवर्नमेंट में बने हुए हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि रियासती इदारों की रेस्पेक्ट नहीं करना और इस किस्म का पथराव करना, अब ऐसे माहौल में मैं तो आज समझता हूं नैब ने जो वाइज डिसीजन किया और पेशी मंसूख कर दी, पेशी आज मंसूख की, और कल परसों जब भी उसको लाजमी है दोबारा बुलाएंगे, प्लानिंग के साथ बुलाएंगे, और उसके अंदर होगा कि आप अकेली आपकी गाड़ी आएगी, यहाँ से ये होगा, आईजी और चीफ सेक्रेटरी को इंश्योर कराया जाएगा कि बाबा इस तरीके से जो आए। अगर मैं समझता हूं, मैं खुद इसके खिलाफ हूं कि इंक्वायरी लेवल के ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन में के फेज में नहीं जाए, ठीक है। मगर अगर ऐसे मौके अगर दोबारा हमने दिए तो नैब के पास जवाब बन जाएगा कि हम पॉलिटिकल लीडरों को इस वजह से गिरफ्तार करके पूछते हैं कि रोजाना जब भी उसको हम हफ्ते में 1-2 मरतबा बुलाएं, इतना बड़ा तमाशा लगे, यहाँ पे भी लोग जो है वो खफा हो और बाहर भी दुनिया के अंदर इमेज एक जाए कि अच्छा भी इदारा ऐसे काम कर रहा है, तो मैं समझता हूं वो हमारी नाकामी। चीमा साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप भी पॉलिटिशियन हैं, आपकी पॉलिटिकल स्टेक्स हैं। अब ये भी फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि 10 लाख रुपए जो है वो भी बांटे गए, आपने सुना होगा, और 25-25 हज़ार रुपए कारकुनान को दिए गए पथराव के लिए। चलें, वो अगर फयाजुल हसन चौहान साहब के जो उन्होंने उनके फरमुदात के बारे में ना ही कुछ कहूँ तो बेहतर है। वैसे इल्ज़ाम लगा है ना, वैसे ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर उनको पता था, वो उन्होंने कहा जी कि कल रात को ये सारा कुछ हुआ है, तो उनको पता था तो उन्होंने क्या फिर उसका एक्शन लिया? यानी फिर तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए थे ना। अगर गवर्नमेंट के नोटिस में था ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर तो ये है कि वो कोई उसके क्या इकदाम उन्होंने की। बात ये है कि जिस तरह मैंने गुजारिश की कि ये हुकूमत की और नैब के जो अलायंस है उसका ये बुखलाहट का नतीजा है कि उन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया और नहते कारकुनों के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया। एक मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि अगर किसी को शक है तो मैं समझता हूँ कि इसकी अदालती इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, नैब के कॉन्डक्ट के बारे में, नैब के कॉन्डक्ट के बारे में, उसके तर्ज अमल के बारे में, पुलिस के तर्ज अमल के बारे में और आज के इस वाक़े के बारे में बिल्कुल होना चाहिए। पीएमएलएन का इमेज इससे इंप्रूव हुआ या टार्निश हुआ है इस वाक़े से? नहीं, हम तो ये देखें, वो मार खा के घर चले गए। हमारा ये कि इमेज तो ये है कि लोगों के सामने है कि इन्होंने पीटीआई के वर्कर्स की तरह इन्होंने बिहेव नहीं किया। ये तो ये है कि मार खा के घर चले गए। मजलूम हमारी लीडर है, तो जो मजलूम हमारे लीडर हैं, मजलूम लीडर है और जुल्म सह रहे हैं, ये हमारा ये है तर्ज अमल। लेकिन शहबाज साहब भी जाते हैं, जुल्म फिर जुल्म में बढ़ता है तो मिट जाता है। मेरा सवाल है, शहबाज साहब भी जाते हैं, वहां ऐसे सीन्स हमने नहीं वहां भी हमारे कारकुन तो जाते हैं। ये तसादुम की कैफियत नहीं बरपा हुई ना। ये बुखलाहट की इंतहा थी कि उन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया। वैसे आपने चीफ मिनिस्टर साहब का बुज़दार साहब वो भी जा रहे हैं ना, जब वो जा रहे हैं, वैसे मैं आपको बात बताऊं, हकीकत ये है, अंदर की बात ये है कि पीटीआई के बेशुमार नज़रियाती लोग जो हैं वो तो चाहते हैं कि वो जाएं और बल्कि गिरफ्तार हों और जान छूटे।
हकीकत ये है। वो आपका बयान है और मुस्कुरा रहे, लेकिन मेरा सवाल ये था कि इससे उनकी अपनी ख्वाहिश है कि वो जाए, गिरफ्तार हों और जान छूटे। लेकिन अगर वो कल अकेले जाते हैं तो मेरा सवाल ये कि जाती हैसियत में अकेले अगर ही तलब किया बेचारे, जाए, अकेले ही हैं उन्होंने। वज़रात जा सकते हैं नहीं, साथ। वज़रात जा सकते हैं, लेकिन वो कोई लीडर तो नहीं है ना, आपको पता है तो सीएम ना। नहीं, सीएम होना कोई लीडर तो नहीं है ना, सीएम तो बड़े बड़े रहे हैं। लेकिन अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन चीजों से आपने कहा आपके कारकुनानों की पिटाई मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए किसी भी कारकुन की। तो क्या बेहतर है अगर आप लोगों ने साथ ये जारी यकजहती कर रहे हैं, उसके और से बहुत तरीके हो सकते हैं। क्या तरीके, जब एक लीडर ने जाना है और मजलूम लीडर ने जाना है, पेशी के लिए उसको बुलाया जा रहा है, तो बात यह है मेरा सवाल है शायद खाकान साहब गए, एहसन इकबाल साहब गए, शहबाज शरीफ साहब गए, उस वक्त ये वाकयात क्यों नहीं सिर्फ ये बता दें कि अपने लीडर से मोहब्बत के लिए, उसके साथ यकजहती के इजहार के लिए वहां जाना क्या जुर्म है? धक्कम पेल और पथराव जलाओ तो नहीं करना ना। नहीं, बिल्कुल उन्होंने नहीं किया। वो तो हम तो हमारा मौकफ है कि पुलिस ने सारा कुछ ये किया है और उनकी बुखलाहट का नतीजा है ये जो अलायंस है गवर्नमेंट का और नैब का, उसकी बुखलाहट का नतीजा है कि उन्होंने पुलिस को अगली पेशी में क्या आप कोई बेहतर तौर पे जाए, क्योंकि दोबारा तो बुलाया जाएगा ना, दोबारा तो बुलाया जाएगा, कारकुनान फिर जाएंगे। कारकुन देखिए, कारकुनों को आप कैसे रोक सकते हैं? एक नेचुरल है। वो तो कह रहे हैं डॉक्टर उबैद साहब के रियासती इदारा है, आपको बुलाया, आप खुद भी आपने सर्व किया हुआ है एसडीजी हेल्थ पंजाब। अगर कोई बुलाया जाता है तो उसपे यू हैव टू सबमिट टू द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जलसे में लहदा है, पहली बात ये है, नहीं मेरी माहौल होता है। पहली काश के ऐसा कोई इदारा होता जिसपे कौम को एतमाद होता। हम ये है कि बिल्कुल विदाउट एनी मेंटल रिजर्वेशन हम सबमिट करते, अनकंडीशनल सपोर्ट। ये इदारा जो है जिसने ये है कि अपने आप को ब्रैकेट कर लिया हुआ है। देखिए, ये कोई एहतसाब के नाम पे इंतकाम की मिसालें इन्होंने कायम की हैं, कोई टारगेटेड ये सारा एहतसाब कर रहे हैं। ये जो कह रहे चीफ साहब, आज मरियम साहब भी कह रही थी कि नैब के इदारा तो खुद मतलूब है। देखिए, तो वो चीमा साहब बार-बार ये कह रहे हैं, तो अपना एहतसाब होना चाहिए, कोई शक नहीं है। तो फिर कैसे वो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, चाहे एहतसाब का इदारा हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का इदारा हो, इन इदारों के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टी का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए था, जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को कंसेंसस पैदा करना चाहिए। मुझे बताएं कि 5 साल की पीपल्स पार्टी का दौर था, क्या उसके अंदर कंसेंसस हुआ? क्या 5 साल PMLN का दौर था, क्या उस टाइम पे वो हुआ? क्यों नहीं नैब को रिफॉर्म किया गया? अगर नैब को नहीं रिफॉर्म किया, चेयरमैन आपने इलेक्ट किया, हम तो फिर भी आपके इलेक्ट किए हुए बंदे के ऊपर भी हम कहते हैं कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। मगर आपके दौर के अंदर ही, अभी PTI की गवर्नमेंट आई ना, आपकी दौर के अंदर ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी, तो फिर ये कहना कि ये इदारा सही नहीं है, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। रही बात आगे की, मैं आज भी समझता हूँ कि इदारों के ऊपर, स्पेशली जो एहतसाबी इदारा हो या इलेक्शन कमीशन हो, इसके ऊपर रिफॉर्म हर वक्त होना चाहिए कि रिफॉर्म के इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की रिगिंग की, इतनी बड़ी इंडिया के अंदर इलेक्शन होती है, हार जीत जो ही एक दूसरे को मुबारकबाद दे देते हैं। ठीक, क्यों नहीं हम उस तरफ जाते हैं? आप जाएं अपना एहतसाबी इदारे के ऊपर, देखिए एहतसाबी इदारे के ऊपर ऐसा जब भी ऐसे कोई जजमेंट या आर्ग्यूमेंट्स जिसको हाईलाइट किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत कुछ कहा है। कल पीपल्स पार्टी का एक बंदा बैठा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने कराची रजिस्ट्री में कल जो बातें की है, आज भी जो के इलेक्ट्रिक, मुझे ये बताएं तो फिर आपको जो अच्छी बातें लगती हैं उसको आप अपना पार्ट बना देते हैं आपके टीवी टॉक शोज में, जो आपको अच्छी बात नहीं लगती, जो आपके खिलाफ होती है, वो नहीं। मैं समझता हूं बी रियलिस्टिक। वक्त आ गया है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडरान है, सारी पॉलिटिकल, और पहली चीज ये कि इदारों का एहतराम, आपको नैब के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। नैब के अंदर अभी नैब का ऑर्डिनेंस आया है, उसके ऊपर वर्किंग चल रही है, आप बैठे, अगर आप कहें कि पुराने 5 साल पीछे जो है नहीं करो, तो फिर तो ये 200 एकड़ जमीन भी फारिग हो गई, मना उसके भी नहीं होगा। ठीक है, जो केस भी, चाहे माजी में चाहे अभी, जो करप्शन है, जिस टाइम पे भी पता चले आप उसके जवाबदेह होने चाहिए। रही बात उसकी एफबीआर की, एफबीआर का एक कानून है, आपने जस्टिस काजी फायजी साहब के केस में देखा, कब की लंदन की प्रॉपर्टी है, सुप्रीम कोर्ट खुद ने जजमेंट दिए कि उनसे पूछा जाए। आप ये हवाला देते हैं कि 5 साल, तो आप एहतसाबी सिस्टम को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट के साथ बैठे, हम आपके साथ हर किस्म का तावन करने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ चाहते हैं कि जो भी एहतसाबी इदारा हो उसको इस तरीके से रिफॉर्म करें कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर उंगली नहीं उठाए, उसका जो सरबराह हो उसके ऊपर कंसेंसस हो, कि आपको ये गिला शिकवा नहीं हो कि भाई पीटीआई के लीडरों के ऊपर क्यों हाथ उठाया जा रहा है, फिर आप बोलते हैं कि कारकुन दुआ करते हैं। कारकुन दुआ नहीं करते हैं। मैं समझता हूं ओस्मान बोजदार से आज भी
लीडरशिप का जब एतमाद है ठीक। मींस अवाम का एतमाद है। तो इस वजह से आप ऐसी Fair enough। रही बात, उसने अगर उसके ऊपर एलिगेशन है उसको वन मैन जाना चाहिए, उधर जाके इदारे की रेस्पेक्ट करके उसको वहां पे एक एक सवाल का जवाब देना चाहिए। एक प्रेसिडेंट सेंड करना चाहिए कि भाई मुझे नहीं बुला देते हैं, या जाके जिस तरीके से तकरीर की गई माजी में मियाँ साहब की तरफ से, ऐसी तकरीरें भी नहीं कि मैं ये कर दूंगा, नाखून उतार दूंगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं चीमा साहब आपसे जानना चाहूंगा, जो आपका बयानिया है आज मरियम नवाज से, वैसे क्योंकि वो उन्होंने सवालात के जवाबात भी लिए, सियासी बयानिए के बारे में पूछा गया और आज भी ये बात कही जाती है और उन्होंने बरमला कहा कि नून लीग में इख्तलाफ राय होता है, लोगों के डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि शहबाज शरीफ साहब, उनका तर्ज अमल बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हमें नज़र आया क्योंकि वो भी नैब की पेशियाँ भुगत रहे हैं, उनके मुकदमात का सामना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी बयानिया वो होगा जो नवाज शरीफ साहब का चलेगा। शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद साहब, अयाज सादिक साहब, ये वो तमाम सवालात हैं जो मीडिया में उठाए गए और जो आपके सियासी मुखालफिन बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आज स्टेज पर उनकी नुमाइंदगी नहीं थी। ख्वाजा आसिफ साहब की भी कुछ बताएंगे इसकी क्या वजह? नहीं, देखें वो सारे जो हैं सब यकजा हैं, इकट्ठे हैं, मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में सब इकट्ठे हैं, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में बयानिए के हवाले से नहीं, देखें बात ये है, एक होता है ना पार्टी का मौक़िफ़, देखें जो एक बड़ी पार्टी में और जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें देखें इख्तलाफ राय तो एक नेचुरल बात है, और इख्तलाफ राय जो है ये एक पार्टी का हुस्न है, जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन पर एक पार्टी डिसीजन हो जाता है ना, जमहूरी पार्टी में रहता है। जमहूरी पार्टी में देखे ना इख्तलाफ राय, देखिए ये जो आर्मी एक्ट वाला था, ये तरमीम वाला मामला, उसमें भी इख्तलाफ राय था, लेकिन बिल आखिर जो क़यादत ने फैसला किया सब ने उसकी पाबंदी की। बात यह है कि इख्तलाफ राय जो है होना बिल्कुल एक कुदरती बात है, और इख्तलाफ राय की इजाजत देना, इज इट गुड फॉर द पार्टी एंड पार्टी वर्कर्स? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इब्हाम तो नहीं पैदा हो जाता? नहीं, इख्तलाफ, शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे? इख्तलाफ राय का जो मौका देना, उसके इजहार का मौका देना, वो तो अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। एक जमहूरी रवायत का, जमहूरी कल्चर का हिस्सा है, जमहूरी कल्चर का हिस्सा है, इससे जमहूरियत का हुस्न जो है और निखरता है। और दूसरी बात यह है कि बिल आखिर देखें क़यादत का जो फैसला होता है सब ने उसकी पाबंदी करनी होती है, ना उसमें कोई धड़ेबंदी है ना कोई ग्रुप बंदी है, पूरी पार्टी इकट्ठी है, और इसमें ये है कि बिल्कुल नेचुरल है बड़ी पार्टी। आज के वाक़े बाद अब आपको मजीद मुकदमात का सामना करना पड़ेगा? हम तो उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि देखे ना ये जो है इन्होंने देखे ये शो ने फायदा पहुंचाया या नुकसान ज़्यादा? नैब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, देखें अंदाज़ा कर लें, वही है जो ये है कि ये पीटीआई की लीडरशिप के अल्फाज हैं, उसी वही ज़ुबान वो इस्तेमाल करे। ये इदारा है एहतसाब का, इसका अपना एहतसाब होना चाहिए, जो अल्फाज इस्तेमाल करे कि जी वो अपने मरियम नवाज गुंडों को लेके आई, अंदाज़ा कर लीजिए नैब के अल्फाज हैं, ये इदारा है, इस तरह का इदारा। यानी ये अल्फाज, ये क्या अल्फाज होने चाहिए? ये बाजारी जुबान नहीं, बाजारी जुबान जो इस्तेमाल कर रहा है इदारा, ये जो है ये कौन सा हिसाब का इदारा है? इसके अपने हिसाब होना चाहिए। इनको पता ही नहीं है कि सियासी वर्कर क्या है। उसके लिए बैठे जब कह रहे हैं रमेश कुमार साहब कि हुकूमत के साथ बैठे हैं, और देखें मैं एक बात गुजारिश कर दूं, जो कानून में गुजारिश कर दूं, रमेश कुमार साहब जो फरमा रहे थे हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। देखें उन्होंने जो कहा, माजी में हमसे बिल्कुल गलतियाँ हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। एहतसाब के हवाले से ना हमारा कोई किरदार को बड़ा जो तर्ज अमल परफॉर्मेंस बड़ी को काबिल रश्क रही है, ना किसी और पार्टी की, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तो इंतहा कर दी है सियासी इंतकाम की, इंतकामी सरगर्मियों की, इंतकामी कार्रवाइयों की, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा कर दी है। इस तरह की मिसाल हमारी तारीख में नहीं मिलती। क्यों जी? वो तो यही है इनका है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, और आज भी मरियम साहबा कह रही थी कि जिनकी जो हुकूमत है उनके असाब पे नवाज शरीफ और वो सवार हैं। अनवर, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आज मैं आपको यकीन से कहता हूं कि नैब के अंदर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं है। पहली चीज़ देखिए, आप के ऊपर जो माजी से केसेस चल रहे हैं आपकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर चलते आए हैं। पीपल्स पार्टी के ऊपर जो चल रहा है वो भी नून लीग की गवर्नमेंट बने हैं, और नून लीग के अंदर जो बने हैं नून लीग के ऊपर वो भी नून लीग की गवर्नमेंट में बने हैं। तो इस वजह से आज तक अभी पीटीआई की गवर्नमेंट ने कोई केस नहीं किया है। इदारा जो राना सनाला का एक केस रही बात, इदारे को भी बनाया आपने, उसका अगर नहीं किया रिफॉर्म तो वो भी आपका कसूर है। तो मैं समझता हूं आप अगर आज भी समझते हैं कि माजी में आपसे ये गलती में रह गया, तो आए हमारे वक्त में आके इसको दुरुस्त करें। दूसरी चीज़ आपने बात की ओपिनियन ऑफ डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन जो है, मैं खान साहब के साथ देखिए, मैं मियाँ साहब के पास भी बैठा हूँ, खान साहब के पास भी बैठा हूँ। मियाँ साहब के पास जब हमारी मीटिंग वगैरह होती थी तो
ज़्यादातर मैं अकेला बोलता था, किसी किसी टाइम चौधरी निसार बोलता था। मैंने किसी एक बंदे को इख्तलाफ राय करते हैं। इख्तिलाफ राय करते हुए नहीं देखा मेरे अलावा। तो वो चीमा साहब तो कह रहे हैं यहाँ कि जमहूरियत का देखिए, हिस्सा मैं नहीं। आपको पता है, चीमा साहब को भी पता है, मैं झूठ नहीं बोलता। इस वक्त पीटीआई के अंदर, ठीक है, पीटीआई के अंदर जिस किस्म की डेलिब्रेशन होती है, जिस किस्म की बहस होती है, मैं भी बात करता हूँ, फवाद भी बात करता है, शेरी रहमान बशीरी वो मज़ारी बात क्योंकि करता शाही है, रहमान तो फिर पीपल्स बहुत पार्टी में चले बहुत सारे लोग जो है ना, और खान साहब ध्यान से सुनता है। और माजी में जब हम बात करते थे तो मुझे इंडोर्स करने वाला चौधरी निसार होता था और शहबाज शरीफ साहब होते थे। अब इस वक्त मगर मियां साहब नहीं होते थे। ठीक। ये इंटरनल डिफरेंसेस जो ये है, भी चलिए बताया कि आज internal मरियम difference- साहिबा कह रही थी कि कोई इंटरनल आप लोगों की पार्टी का भी कोई खबर उनको मिली है कि जी इसलिए तमाम कुछ आज स्टेज किया गया उनके मुताबिक, क्योंकि पीएमएलएन की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है आपकी कारकर्दगी की वजह से। देखिए, पहली चीज तो तो ये आपको आपको खतरा है? मैं पहली चीज तो आपको मैं ये बताऊं कि अगर कराची की अवाम जो 63% पाकिस्तान का इकोनॉमिकली हब है, उसने अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से अगर खफा थी कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो उसने पाक आर्मी को ज़रूर याद किया, मगर पीएमएलएन को याद नहीं किया। तो उसको भी सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, पीटीआई को याद नहीं किया। तो आज मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि जितनी भी अवाम है उसका अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर फेथ नहीं था, पीएमएलएन के ऊपर फेथ नहीं था, तो जितना पीटीआई के ऊपर फेथ था, अगर उसमें डिक्लाइन आए या इंक्लाइन जो भी आए, मगर कम से कम उसका फायदा पीएमएलएन को नहीं होना है, फिर उसका फायदा और किसी को होना है, जिसके लिए और हमेशा आपको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए। मैं समझता हूं हमारा फोकस पॉलिटिकली जो है वो इन सियासत के ऊपर, इन जवाबातों के ऊपर नहीं देना चाहिए। ठीक है। 2 साल हो गए हैं, हमें ज्यादातर अपना फोकस अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर देंगे, ठीक है। तो हमारे लिए लेकिन भी एक बेहतर है, काफी- पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, और अवाम लास्ट वर्ड फिर हमने क्लोज करें सेगमेंट को। अनवर हसन साहब, मेरी गुजारिश ये है हुकूमत से, हमारे साथ जो चाहें करें, कारकुन के साथ जिस तरह की चाहें ये इस तरह तशद्दुद करते रहें, अवाम पे रहम करे। अवाम का जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया है, अवाम महंगाई की उसके लिए आंसू ज्यादा उनकी- आप सवाल उनकी- उठाए ना, उनकी कमर और टूट उसके के लिए रह जुलूस अवाम निकाले। के- अवाम का की कभी- अवाम की उसके लिए कमर- जलूस निकाले ना, अवाम मरियम की- साहिबा को अवाम जाती की- है, पेश होने दें। अवाम की इन्होंने कभी भी कमर तोड़ के discuss नहीं रख होता है। अवाम की इन्होंने APC कमर भी तोड़ होती के है तो रख दी अपने लिए है। discuss अवाम होती पे है। रहम करें, हम तो जुल्म के आदी हो गए हैं, अवाम पे रहम अवाम करें, की opposition अवाम उसको पे ये रहम भी देने करें। उसके लिए एहतजाज तो करें। एहतजाज मुसलसल कर रहे हैं, और अब यह है कि ये मेरा ख्याल सब्र का पैमाना लबरेज हो गया कौम का, इनसे मेरा ख्याल इनका जाना अब ठहर गया। ये तो कह रहे हैं जी, जाना ठहर के चले। वक्त आके नहीं, बताएगा नहीं, डॉक्टर निसार चीमा साहब और ये डॉक्टर ख्वाहिश उमेश कभी कुमार पूरी साहब। नहीं होगी। बहुत और जल्दी मैं होगी। समझता हूँ एपीसी बहुत जल्दी। अब इतने हालात हो गए कि मौलाना फजल रहमान कहता है कि मुझे दोनों पॉलिटिकल पार्टी पहले रिटन में लिख के दे, नहीं तो आपके ऊपर एतमाद नहीं है। चलें। ये अपोजिशन का हाल है, तो हमने चलें, क्या जो अभी अब आने वाले दिनों में पूरी देखते हैं कि कौम सियासत को क्या एतमाद करवट नहीं है लेती इन है। पे। एक छोटा सा तो वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम सच के साथ रहिए। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम गुफ्तगू करेंगे, आज चूंकि 11 अगस्त है और 11 अगस्त पाकिस्तान में अक़लियतों के कौमी दिन के तौर पे मनाया जाता है, और इस सिलसिले में इस अज़म का अदा किया जाता है कि जो हमारे अक़लियती बहन भाई हैं उनकी जो सर्विसेज हैं
पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उनकी जो खिदमात हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। और इस दफ़ा भी ऐसा ही किया जा रहा है, क्योंकि बिलाशुबा तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। और जैसे बाबाए कौम कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को जो कानून साज असम्बली से खिताब किया था, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर जो रियासत की पॉलिसी है उसका अयादा किया था। और उस पर कायद अज़म साहब ने यह कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, to your temples, or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion, it has nothing to do with the business of the state. यानी कि कार्य सरकार और रियासती पॉलिसियों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी अज़म का हम अयादा करने के लिए 11 अगस्त को हर साल अक़लियतों के कौमी दिन के तौर पे मनाते हैं। बिलाशुबा इनकी बहुत सी सर्विसेज हैं, और चाहे वो अफवाज पाकिस्तान में दिफा का मामला हो, चाहे वो मेडिसन की फील्ड में हो, ह्यूमैनिटेरियन कॉज में हो, हमारे चाहे वो क्रिश्चियन बहन भाई हैं, चाहे वो हमारे हिंदू बहन भाई हैं, चाहे वो हमारे सिख बहन भाई हैं, और भी जो हमारे जो अक़लियती हैं, उन तमाम के जो है ज़बरदस्त किस्म की इस पे कारहाय नुमाया वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस सेगमेंट में हम इस हवाले से एक तो उनको ट्रिब्यूट देंगे, उनके रोल पे बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे क्योंकि तकाबुल भी करेंगे जो सरहद पार भारत में मुस्लिम जो सबसे बड़ी वहाँ की मिनॉरिटी, उनके साथ जिस किस्म का सलूक रवार रखा जा रहा है। अभी ईद उल अज़हा गुजरी है, और ईद उल अज़हा में भी गाय की कुर्बानी पे चूंकि बैन है वहाँ पर, अगर कोई कर दे तो उसका जो हशर किया जाता है वो सबके सामने है। हत्ता कि जो पाकिस्तान से हिंदू फैमिलीज़ वहाँ भारत गई हैं उन्हें भी पुरसार तौर पर कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। रुमाना बशीर साहबा ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। रुमाना साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले तो आपको, हम चूंकि आज दिन मनाया जा रहा है और इक्वालिटी डे के तौर पे अगर हम इसको देखें, क्या कहेंगी 11 अगस्त को आपका क्या मैसेज होगा? जो सर्विसेज है हमारी मिनॉरिटीज़ की, उनको हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं, किस तरह खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है रुमाना साहिबा? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि ये इक्वालिटी डे है, तो बिल्कुल मैं इसे कभी भी माइनॉरिटी का दिन नहीं कहती, मैं इसको इक्वालिटी डे ही मानती हूँ। और क्योंकि कौमी दिन एक ही है और वो 14 अगस्त है, सब कौम को एक ही दिन कौमी दिन मनाना होता है। बिलाशुबा। तो ये जो दिन है ये हमारे लिए इक्वालिटी डे है, क्योंकि बाबा कौम ने ये फरमाया कि हम अपनी ममलिकत का आगाज इस बुनियादी असूल के साथ कर रहे हैं कि हम सब एक रियासत के शहरी हैं और बराबर के शहरी हैं जी। तो मुझे पूरा यकीन और ईमान इस बात पर है कि बाबा कौम की ये स्पीच जो है ये बराबर की शहरियत और मजहबी आज़ादी के हवाले से बड़ी वाज़िया पॉलिसी स्टेटमेंट है। साथ ही आपने कहा कि खराज तहसीन कैसे पेश किया जाए। देखें, तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनका किसी भी मजहब और अकीदे से ताल्लुक है, सब के सब जो हैं वो अपने वतन को, अपने घर को संवारने के लिए, तरक्की की राहों पर लेकर जाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये कोई एहसान की बात नहीं है, बल्कि ये तो सबका फर्ज है। और यहाँ बसने वाले तमाम अकलियतों के लोग जो हैं उन्होंने भी तमाम शोबाजात में, वो चाहे दिफा का शोबा हो, चाहे सेहत का शोबा हो, चाहे तालीम का शोबा हो, और ख़ास तौर पे एक ऐसा शोबा भी जो हमारे फ्रंट लाइन के हीरो हैं, मैं उनको भी याद करना चाहती हूँ पूरी डिग्निटी के साथ कि सैनिटेशन का शोबा तक भी जो है वो उसमें भी अपनी खिदमत संभाले हुए हैं। मैं समझती हूँ हर शोबा मेरे लिए काबिल एहतराम है और हर शोबे में खिदमत भी काबिल एहतराम है, और हम सबको खराज तहसीन पेश करते हैं आज के दिन पर। और मैं अक्सरियती भाइयों के लिए मैं ख़ास तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि चलें आज का दिन इक्वालिटी डे हम मना रहे हैं, तो हम आज के दिन अपने आप को एक ड्यूटी भी सौंपते हैं सबके सब कि क्योंकि जो तादाद में ज़्यादा कम्युनिटी है उसकी ड्यूटी ज़्यादा बनती है ये कि हम अपने इर्द गिर्द अगर कायद का पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो आए, हम जहाँ जहाँ हमारे कानों में हेट स्पीच आए, फिरके की बुनियाद पे, अकीदे की बुनियाद पे, तबकाती तकसीम की बुनियाद पे, या काम करने के शोबाजात के हवाले से, जहाँ जहाँ हमें कोई नफरत के आसार भी नजर आए किसी गुफ्तगू में,
हम उसको रोकें, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती है हेट स्पीच। और आज इक्वालिटी डे पर हम अहद करें एक दूसरे के साथ कि हम अपने इर्द गिर्द हेट स्पीच नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सब ने कौमी सतह पर भी अपने नेशनल एक्शन प्लान में भी ये हमने मान रखा है कि हम हेट स्पीच को कंट्रोल करेंगे। और हेट स्पीच जो है वो हमारे पाकिस्तान को कमजोर करने का एक ऐसा उनसर है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, तो हम इसे नहीं जारी रखेंगे और ना जारी रहने देंगे, बल्कि इसकी जगह हम ऐसी वोकैबुलरी जी इस्तेमाल करेंगे जो इंक्लूसिव सोसाइटी, कायद ने जिसका जिक्र किया है कि सबको एक साथ लेकर चलने के लिए कायद की स्पीच को हम गौर से पढ़ें, तो ये इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ हमें लेके जाता है 11 अगस्त का दिन। क्योंकि कायद ने ये भी फरमाया कि आप देखेंगे कुछ अरसे गुजरने के बाद हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। सियासी लिहाज से मैं ये बात मजहबी मानों में नहीं कह रहा जी जी हूँ, क्योंकि ये तो हर फर्द का निजी मामला है, बल्कि रियासत के बाशिंदे होने के बिना पर सियासी मानों में कह रहा हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत पैगाम है कि हम सब जो हैं सियासी मानों में बराबर के शहरी हैं, मजहबी मानों में हमारा निजी मामला है, और मजहबी आज़ादी हम सबको हासिल है, हासिल होती रहनी चाहिए, और हमें हर किसी को एज पाकिस्तानी कबूल करते हुए साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर हम सही मानों में इक्वालिटी डे 11 अगस्त के मानी और अपने बाबा का फरमान जो है उस पर अमल पैरा होंगे। और जब हम इस फरमान पर अमल पैरा होते हैं तो हम अपने पाकिस्तान को सफ़े अव्वल की कौमों में ला खड़ा करते हैं, और हम अपने आप को एक इंक्लूसिव सोसाइटी बहुत अच्छी रुमाय साहब मेरे साथ रहेगा, आपने बहुत अच्छी रुमाय साहब मेरे साथ रहेगा, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। आई मस्ट अप्रिशिएट ऑन एयर, आपने बड़ी अच्छी बात की, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की। आपने कहा कि जो कौमी दिन है हमारा वो 14 अगस्त है और इसको इक्वालिटी डे के तौर पे मनाया जाए, और तमाम वो वर्कर्स चाहे वो सैनिटेशन के हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस में हमारे जो मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोग खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आपसे आगे चल के ये भी पूछूंगा कौन से वो हीरोज़ हैं जिनको आज हम स्पेशल खराज तहसीन पेश करें। ज़ाहिर बात है पूरी कम्युनिटी काम करती है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे स्टैंड आउट भी करते हैं। लेकिन हमें आपके साथ ज्वाइन किया है रोमेश सिंह अरोड़ा साहब ने, मेंबर सूबाई असम्बली हैं और हमारी सिख कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है। रोमेश साहब आपको वेलकम करते हैं, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जनाब, शुक्रिया जी। रोमेश साहब बताइएगा, 11 अगस्त के वाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सिख कम्युनिटी जो है उनकी भी पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त खिदमात हैं, और अब तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा लैंडमार्क इनिशिएटिव लिया था जब करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह हुआ, उसका आगाज़ हुआ। फिर हम वहाँ पर उस दिन भी मौजूद थे सच के साथ की टीम के तौर पे, और जब इसका प्रैक्टिकली उसको एक ज़बरदस्त किस्म की शेप दी गई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ मौजूद थे, हम भी वहाँ पर थे। क्या कहेंगे, किस तरह ट्रिब्यूट दिया जा सकता है और इस दिन को कैसे मनाया जाए? देखिए जी, एक तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का दिन बड़ा अहम है और इस दिन का एक पस मंजर है कि 11 अगस्त को जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी, कायद ने बाबे जो हमारे कायद है पाकिस्तान के, जो मेमारे पाकिस्तान है, उन्होंने इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के साथ मोहम्मद अली जिन्ना जी, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त जो खिताब में कहा था कि आज से आप आज़ाद हैं हिंदू मंदिर जाने के लिए, क्रिश्चियन जो है वो मसीही जो है वो चर्चिस के लिए, मुसलमान मसाजिद के लिए, और बाकी जो मज़ाहिब के लोग हैं अपनी इबादत को हमें अपनी आज़ादी के तहत, मजहबी आज़ादी के तहत अपनी रसूमात अदा करें। तो वही जो कायद का विजन था, वही जो कायद का पाकिस्तान था। आज 11 अगस्त को आज हमारा यौम तजदीद है और हम अहद करते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों उनको मसावी हकूक़ है। आईने पाकिस्तान इस बात की गारंटी देता है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरी बराबर के हैं, सबको बराबर के हकूक़ हैं। और जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे थे कि करतारपुर साहब का खुलना इस बात की अक्कासी करता है, इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो वर्शिप प्लेसेस है माइनॉरिटी की, दे आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। सिखों के, हिंदुओं के, मसीहों के जो मजहबी मकामात उनको सेफगार्ड किया जाता है। और यहाँ पे इस वक्त जितना भी तबका फिक्र हैं, क्योंकि माइनॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ल्ड है, जितने भी पीपल विद डिफरेंट फेथ है अदर देन मुस्लिम है, वो पाकिस्तान के अंदर अपनी आज़ादी के साथ अपनी मजहबी इबादत को हमें जाते हैं और अपनी मजहबी आज़ादी के तहत अपने जो रसूमात अदा करते हैं। ये तो हो गया मजहबी।
अब अगर हम समाजी तौर पे देखें तो समाजी तौर पे इकोनॉमिकली इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अकलियतें हैं, दे आर वेरी वेल बेटर ऑफ। और इस वक्त आपको हर तबका फिक्र में, हर जिंदगी में आपको नजर आएगा कि इस वक्त अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी का भी एक नुमाया किरदार हो। जब डेवलपमेंट की बात हो, जब हिस्ट्री लिखी जा रही हो, तो वहाँ पे माइनॉरिटी का किरदार हो। आपके सामने इस वक्त जो हिंदू रहनुमा थे वो जस्टिस भी रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर्स भी हैं, उन्होंने हर जी बिल्कुल, राणा भगवान दास साहब जो हैं उनकी बड़ी खिदमात हैं। इसी तरीके से हमारे क्रिश्चियन भाई ने, और आज सिखों को, क्योंकि सिखों ने बहुत कम तादाद है पाकिस्तान में, बट आज आपको सिख हर जगह पे नजर आएगा, आपको फौज में नजर आएगा, आपको रेंजर में नजर आएगा, आपको डॉक्टर नजर आएगा, अब तो सियासतदान आपको सिख पार्लियामेंटेरियंस नजर आएंगे। पहले हिस्ट्री लिखी गई थी पिछले 2013 के इलेक्शन में, जब पहली दफा पंजाब असेंबली का मेंबर बना पाकिस्तान के अंदर, तो हिस्ट्री लिखी गई थी कि 63 साल के बाद पहली दफा सिख नुमाइंदगी पंजाब असेंबली में आई। बट इस वक्त 2 सिख नुमाइंदे पंजाब असेंबली के अंदर है, केपी के अंदर हमारी नुमाइंदगी है। आने वाले टाइम पे यही सिख जो है वो सेनेट में भी नजर आएंगे, आपको नेशनल असेंबली में भी नजर आएंगे, और आपको और बहुत सारी जो हमारी जगह है वहाँ पे कुछ सिख नजर आए। इसमें बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन है सिख। तो मैं ये समझती हूँ पाकिस्तान के अंदर ये रियासत पाकिस्तान, क्योंकि गवर्नमेंट आती जाती रहती है, हर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करती है कि उसी पॉलिसी को टो करे जो रियासत की पॉलिसी है कि हमने यहाँ पे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है। तो ये रियासत की पॉलिसी है, लेकिन इससे बढ़ के एक कदम मैं और आगे जाऊंगा। जब तक अवाम आपके साथ ना हो, जब तक लोग आपके साथ ना खड़े हो, तो कोई भी माइनॉरिटी सेफ नहीं हो सकती। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अवाम पाकिस्तान का, जिन्होंने हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमने उनके साथ मिलकर, अपनी मेजॉरिटी मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, ईद मनाते हैं, बाकी तकरीबात मनाते हैं। वो हमारे साथ मिलके बैसाखी का फेस्टिवल मनाते हैं, हमारे साथ खड़े होकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हमारे साथ खड़े होकर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, और दुनिया को पैगाम देते हैं कि नहीं, पाकिस्तान में अकलियतें महफूज हैं। और वो लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो पाकिस्तान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करते, आज आपके प्रोग्राम से उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर हमारे हमसाया मुबारक जो अपने आप को चैंपियन समझता माइनॉरिटीज का, कि आज हम वहाँ पे माइनॉरिटी का हाल देखें। आज हमको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी तरीके से आई विश कि भारत के अंदर भी जो वहाँ पे बसने वाली अकलियत है, वो भी खड़े होकर एलानिया कहें कि हम महफूज हैं, हमारी इबादत गाहें महफूज हैं, हमारी इबादत गाहों को गिरा के शहीद करके वहाँ पे राम मंदिर नहीं था हमारी तामीर किया गया, अकाल तख्त साहब को गिरा के वहाँ पे फौज ने हमला नहीं किया, कश्मीर का वहाँ पे कश्मीर की जो हैसियत थी, जो रियासती हैसियत है, उसको खत्म करके वहाँ पे उसको जमनी कर देगा। तो ये मैं आई विश के भारत के अंदर भी ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और हमने पाकिस्तान में हमेशा जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है, चाहे वो भारत है, चाहे वो बर्मा है, चाहे वो इसराइल फलस्तीन इसराइल है, जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, हमने उसको कंडेम किया। आज के दिन जहाँ पे मैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को, जहाँ से पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, आज जहाँ जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, आज उनकी मैं मजम्मत भी करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की। मैं आई रियली अप्रिशिएट कि आप दोनों जो हमारे मेहमान हैं, आपने बड़ी पुरमग़ज़ और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की। रुमाना साहब, मैंने कहा था कि कोई ऐसे हीरोज़ जिनको आज हम जिनके नामों से याद करें, 11 अगस्त है, कौन ऐसे हैं आपके जहन में आते हैं, हमारे व्यूअर्स का शेयर करेंगे, जिनको हम वैसे तो बहसियत मजमूई अब अपनी मिनॉरिटी कम्युनिटी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लेकिन वो नाम जो स्टैंड आउट करते हैं आपकी राय में, रुमाना साहिबा? नाम तो बहुत सारे हैं। मैं अभी याद करना चाहती हूँ जिन्होंने दिफाए पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया है। 11 सपूत ऐसे हैं गैर मुस्लिम जो मेरे जहन में आते हैं, जिनका ताल्लुक मसीही मजहब से है, और उनके सीनों को सितारा जुरत और सितारा बसालत से सजाया गया है। और उनमें बहुत सारे नाम हैं, मैं अभी बहुत सारे नाम गिनवा नहीं सकती, लेकिन मेरे जहन में जो अभी आ रहे हैं, जैसे पीटर क्रिस्टी हैं, उनका नाम मेरे जहन में आ रहा है और उनका बड़ा अहम कारनामा है दिफाई वतन के लिए। फिर मेरे जहन में मिडिल कोर्ट आ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम जो हैं, सीसल चौधरी साहब पाकिस्तान। और फिर मुझे जस्टिस का आपने नाम लिया, भगवान दास साहब का नाम लिया, मुझे AR कर्नेलियस साहब भी याद आते हैं कि उनका बहुत बड़ा किरदार हमारे यहाँ। अभी हाल ही में जिनकी वफात हुई सेहत के हवाले से, रुथ फॉज से बड़ा नाम हमारे पास क्या होगा। बिल्कुल, रुथ फॉज, जिन्होंने हमें पूरी जिंदगी जो है हमें पाकिस्तान के लिए वक्फ की। बिल्कुल सही कहा आपने, पाकिस्तान के लिए वक्फ की, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं।
और फैसल चौधरी से तो मुलाकात भी रही, तो वो उनको याद करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि कुछ साल पहले उनकी वफात हुई और उन्होंने दोनों जंगों में बड़ा अहम किरदार अदा किया, 65 में भी 71 में भी। और उनका हलवाड़ा का वाकया मैंने बारहा उनकी जुबानी सुना और मुझे बहुत मैं हमेशा उनको कहती थी, जब भी कोई गैदरिंग होती तो मैं रिक्वेस्ट करती थी, जी सर आप सुनाएं, खुद से सुनाएं। और मैं याद करना चाहती हूँ उन्हें बहुत डीपली, क्योंकि वो जब सुनाते थे, जितनी बार उन्होंने ये वाकया सुनाया कि हलवाड़ा के अड्डे पे जब वो गए हैं अपने मिशन के लिए, तो जब उन्होंने पहला अटैक किया है तो दूसरी दफा अटैक करने के लिए उनके जहाज में फ्यूल नहीं था, उनको ये मालूम था। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कि अभी मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ, यस। तो मैं वापस गया, अटैक किया और मैंने कहा मैं वापस जाऊं ना जाऊं, मैं अपना मिशन जो है वो कंप्लीट करके जाऊंगा। और फिर मैंने अपने जहाज को जब उठाया तो मेरे पास फ्यूल बहुत कम था। तो वो जब सुनाते थे तो फिर आखिर में एक जुमला कहते थे, आंखों से भरी आंसू, बड़े जी। भर के मोटे आंसू, कहते थे कदर करो पाकिस्तान की, हमने पाकिस्तान के लिए यस। मौत को बहुत बार देखा है। और पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए रोंगटे खड़े हो जाते थे। और मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरी वही फीलिंग है। और मेरी भी वही जैसे फीलिंग मैंने है जब ये आप बात कर रही हैं, मैं आपको बड़े सच के दिल से कह रहा हूं, आपने कहा कदर करो पाकिस्तान की, तो मेरी भी वही जज्बात है। उमेश साहब आप क्या कहेंगे इस नुक्ते पे? देखिए जी, ये पाकिस्तान हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और कुर्बानियों की हर एक की अपनी लाजवाब दास्तान है। किसी ने माल की दी, किसी ने जान की दी, किसी ने खानदान की दी। तो जितने पाकिस्तानी हैं बराबर के शहरी हैं बिलाशुबा। और ये पाकिस्तान हम सब का है। इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है, सारी अपनी खुशियां और गम एक है। हाँ, हमारे अंदर कुछ इख्तलाफात होंगे और हर एक खानदान के अंदर इख्तलाफात होते हैं। ठीक। उन इख्तलाफात को हमने मिलकर बैठ के खत्म करना। और पाकिस्तान से एक गुलदस्ता है जिसमें डिफरेंट कलर के फूल हैं और हर फूल से हम प्यार करते हैं। हर फूल की एक अपनी खुशबू है, हर फूल से हम प्यार करते हैं। हम किसी फूल को ये नहीं कि डिसलाइक करते, हर फूल की अपनी खुशबू है और उसकी अपनी इफादियत है। बहुत आप बात कर रहे करतारपुर साहब की। करतारपुर साहब का खुलना एक बहुत बड़ी जिंदा मिसाल है कि 72 साल स्ट्रगल कर रही थी सिख कौम। और जब भी हमारे भारत से और दुनिया भर से सिख आते तो वो रिक्वेस्ट करते थे, जो भी उस का प्राइम मिनिस्टर या जी। प्रेसिडेंट होते थे, कि करतारपुर साहब खोलिए। आज करतारपुर साहब खुला है तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। पिछले दिन जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आए थे तो उन्होंने करतारपुर साहब की धरती पे खड़े होकर पैगाम दिया कि ये भारत का पाकिस्तान के एक बहुत दीदा दिलेरी वाला काम है। मैं पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर दो कि उन्होंने इंटरफेथ की एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दी। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और हमें इस पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। ये बड़ी कुर्बानियां देके हमें ये पाकिस्तान मिला और हमें सबको इसकी कदर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रमेश सिंह अरोड़ा साहब, मेंबर सूबाई असम्बली, हमसे गुफ्तगू करते पंजाब। रुमाना बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया ऑनलाइन और बड़ी अच्छी आप लोगों ने गुफ्तगू की। व्यूअर्स मेरे ख्याल में सम अप इसी तरह करेंगे जैसे मेरे दोनों पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। वैसी माह अगस्त है और इंशाअल्लाह हम 14 अगस्त को पाकिस्तान का डे मनाएंगे। क़याम पाकिस्तान का दिन है, तजदीद अहद का दिन है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगा। और इसके लिए हम सब तमाम पाकिस्तानी बिला तफरीक, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, हिंदू हैं, मसीही हैं और किसी अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं, सब पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना देंगे और इसके साथ साथ इसकी तरक्की के लिए अपनी तमाम एफर्ट्स, चाहे वो इनफरादी तौर पे है और इज्तिमाई तौर पे है, वो अपना हम ज़रूर हिस्सा डालेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आदम हमेशा कायम दायम रहेगा। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा फेसबुक और ट्विटर पे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।